देखो, पहला फंक्शन है काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक, ठीक है। हम्म। देखो काउंट क्या काम करता है मैडम, काउंट जो है नंबर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा, ठीक है। काउंटर सर रिकॉर्डिंग चला दो। रिकॉर्डिंग चालू है। इधर वाली नहीं है। अच्छा, इधर वाली नहीं है मैडम। हम्म। ये कैरेक्टर वैल्यू को काउंट करेगा, ठीक है। हेलो, हाँ सर। कैरेक्टर वैल्यू एज वेल नंबर वैल्यू को। काउंट ओके। ब्लैंक किसको काउंट करेगा, नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं आपको मैडम, ब्लैंक सेल को, ब्लैंक्स को। ठीक है। काउंट काउंटा काउंट ये आपका ब्लैंक। एक डेटा है, ठीक है। हम्म। अरे यार, ठीक है ना। देखो अगर आप काउंट कह रही हो कि मुझे हम्म। बताओ काउंट, हाँ रुपेश भाई, हाँ हाँ भाई, क्लास ले रहा था, बोलो। आया क्या ऑफर लेटर आपका कहीं से? अच्छा चलो, करता हूँ मैं आपको कॉल, ठीक है। ओके, हाँ। सो देखो स्नेहा, ये पढ़ पा रही हो, लिखी लिखा है वॉल्यूम वन कोमा अंडरस्कोर वैल्यू टू, ऐसा लिखा है ना। हम्म। देखो अगर ऐसा कहीं पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगी तो वैल्यू वन कॉमा लग के आगे की चीजें ना डॉट डॉट लगी है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगी है ना। हम्म। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं नेक्स्ट वाली, ये सारी ना ऑप्शनल है, लेकिन पहला वाले में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब है कि वो वाली वैल्यू देनी जरूरी है, ठीक है। ओके। यानी कि एक आर्गुमेंट्स मस्ट है, उसके बाद आप जितने चाहो उतने दे सकते हो। ठीक है। तो देखो ये आपको काउंट बता रहा है थ्री, क्योंकि आपने जो रेंज लिया है वो रेंज है ये वाला, इसमें तीन नंबर है, ये 25, 225 और 25, ठीक है। हम्म। और वैसे ही ये काउंटा है, काउंटा कितना बताएगा, ये बता देगा टोटल कितनी है इसमें, तीन, ये तीन तीन छः दो आठ, आठ बता रहा है, क्लियर। जी सर। ये ब्लैंक बताएगा, काउंट ब्लैंक कितना बताएगा ये। ये ब्लैंक्स बताएगा। अच्छा, ब्लैंक सेल्स जो अब एक मुझे दो। आप बताइए इसमें टेक्स्ट वैल्यू कितनी है नंबर वैल्यू को छोड़ के, कैसे निकालोगे आप। कैसे निकालेंगे? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप। काउंटा शाबाश, काउंटर। और ब्रैकेट में फिर वो सिलेक्ट कर लेंगे हम रेंज उधर से। हाँ, लेकिन काउंटर तो जो सबका बताता है, नंबर प्लस लिखा है ना मैंने, नंबर प्लस कैरेक्टर दोनों को बता रहा है। अच्छा आप सिर्फ नंबर पूछ रहे हो? खाल नंबर तो ये बता देता है ना, ओनली नंबर मैडम। हाँ। मुझे खाली टेक्स्ट वैल्यू जाननी है नंबर को छोड़ के। पांच है ना, जे ओके। दो है, जे तीन है, पांच बार है टेक्स्ट वैल्यू इस रेंज में पूरी। तो फिर तो क्या करा जाए? तो फिर हम सिर्फ इतना सिलेक्ट कर लेंगे, क्या बोलते हैं ये कौन सी रेंज है, T11 से लेके। ये आपको कहाँ हो कैसे रहा पता है, कल को मान लो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे मान लो डेटा बदल के आ गया तो, या यहाँ पे डेटा बदल गया तो, ये डेटा बदलता रहता है, ठीक है, बताऊं। है? तो इसमें कुछ क्योंकि माइनस वाइनस का सीन होगा क्या, कि पूरी रेंज लेगी उसमें से इतना माइनस कर दो या कुछ? अरे अगर आप दिमाग से सोचो मैडम, तो हम्म। ये पूरा काउंट कर रहा है ना, ये हाँ। खाली नंबर काउंट कर रहा है, तो पूरे में से नंबर्स को घटा दोगे तो ये पांच बचेगा ना। हाँ वही।
वही तो मैं कह रही थी सर, कुछ माइनस माइनस का सीन है क्या? तो वो बताना है ना आपको, काउंट लगाओ कि माइनस काउंट कर दोगे आप। ठीक है, फिर पूरी रेंज वैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, ठीक है। तो 5 आ गया, ठीक है। ओके तो, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, पूछो। ये 5 ये जो सिलेक्ट करा है इसने, हाँ, तो ये इसने सेल सिलेक्ट किया ना कि कैरेक्टर वाली 5 सेल है। पूरा सेलेक्ट किया, रेंज देखो T10 से लेकर T21 दोनों में। वो मैं समझ गई, रेंज में समझ गई। मैं ये बोल रही हूँ जैसे इस ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर में 5 आया है ना, हाँ, तो ये जो 5 बता रहा है वो सेल्स है ना, मतलब 5 सेल्स हैं हाँ, कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर्स 5 वाली। बार ऐसी सेल है जहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है। हम्म। ठीक है क्लियर? ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं। चलो, इतना ही है। आपको लग रहा था बड़ा आसान है। स- सच में इतना ही है। आपसे पूछेगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटर, तो आप बताना अच्छे से, ठीक है। हाँ सर। सही हुई तरह था क्या? हाँ, ये पहला वाला इतना ही है, काउंट, काउंट ब्लैंक्स, ठीक है, ये इतना ही है। अच्छा ओके। ये आपका काउंट इफ यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काउंट इफ। देखो, काउंट इफ वर्सेस काउंट इफ दो चीजें हैं, ठीक है। ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, काउंट इफ का मतलब होता है मैडम, काउंट करेगा, इफ का मतलब होता है कंडीशंस के साथ, ठीक है। काउंट इफ, एक जो काउंट इफ होता है, दूसरा वाला होता है काउंट इफ। फर्क इस बात का है कि जैसे देखो, काउंट इफ है वो सिंगल आर्गुमेंट के साथ काम करेगा, और ये ये काउंट करेंगे। मल्टीपल। हाँ, इसमें मल्टीपल लॉजिक कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देखो, एक चीज आप समझ लो कि ये नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, ठीक है, ये काउंटर से अलग हैं, ये सब पे काम करेंगे। हम्म इसमें आपकी एक कंडीशन होती है, जैसे आपने बोला कि मुझे काउंट करके बताओ इसमें हम्म। वो कौन सी वैल्यू है जो कि 100 से ज्यादा है, वो कितनी बार है। अच्छा, तो हम काउंट इफ यूज करेंगे। हाँ, कंडीशन इसके अंदर कितनी है। एक ही है। हाँ, तो इसलिए आप काउंट इफ यूज करोगे, ठीक है। हम्म। देखो, इसमें क्राइटेरिया में क्या लिखा है, पहले रेंज देना है आपको, ठीक है। ठीक है। फिर क्राइटेरिया, तो आपने ठीक है। रेंज जे दे दी। ओके। क्राइटेरिया में क्या देना है, अब देखो जो सिंबल होता है, जो सिंबल है ग्रेटर देन का, है ना। यस तो ये सर। डबल कोट के अंदर लिखोगी। आपने बोला कि 100 से बड़ा हो, जो 100 से बड़ा हो, तो आपको ओके। आंसर मिल गया 2। हम्म। एक देखो, जो 219 है बड़ा, एक 132। 132, तो जो पर 2 चला अच्छा, तो इसका, तो माइनस में इसका है। आंसर मिला 2। हम्म। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। अब अगला वाला जो है, अगले वाले में देखो, ये जो चीजें हैं काउंट इफ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम्म काउंट इफ में जिस रेंज पे लगा रही हो रेंज, उसी पे आपका लॉजिक है, उसी पे कंडीशन है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट आपने सिलेक्ट किया, तो प्रॉफिट को ही आप चेक करिए कि सबसे बड़ा है, ठीक है। ठीक है। देखो, काउंट इफ में बहुत सारे आर्गुमेंट्स होंगे। इसमें आप बोल रहे हैं कि मुझे काउंट करके बताओ। हम्म अब काउंट टिप्स में बोल रहा हूँ। देखो, इसमें है क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया फलाना ढिमकाना, ऐसे करके है। हम्म। तो क्राइटेरिया रेंज इस पढ़ पा रहे लिखा है, क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, ऐसे करके डॉट डॉट लिखा है, नहीं क्राइटेरिया 2, जी क्राइटेरिया सर। 3, ऐसे चलेगा। तो देखो, क्राइटेरिया रेंज में आपने बोला कि मुझे इसका काउंट बताओ, ये सेलेक्ट किया आपने, हम्म और ये सेलेक्ट कर रहे हो आप, और आप बोल रही हो कि इसमें मुझे बताओ अरे सॉरी, यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। तो हमने बोला इसमें कि वो बताओ जो 100 से बड़ी वाली प्रॉफिट, 50 से बड़ी कर देता हूँ प्रॉफिट, 50 से बड़ी प्रॉफिट हो। एक और क्राइटेरिया दे देता हूँ, देखो दोनों का रेंज सेम होना चाहिए, रेंज ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। हम्म। आपने बोल दिया
कि सब कैटेगरी में वो होना चाहिए, क्या ले लूँ मैं, लेबल्स। लेबल, लेबल की स्पेलिंग सही है। तो आपको जो जीरो बताया, देखो लेबल्स यहाँ पे है, लेकिन ये 50 से ज़्यादा नहीं है। अगर इसे प्रॉफिट पे लगाए, किस पे लगाए भूल गया मैं भी, ठीक है। इसे प्रॉफिट अगर मैं पे। 50 से ज़्यादा 52 कर दिया, ये देखो काउंट वन हो गया। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे चेंजेस करोगे, उसी के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस आपकी रिफ्लेक्ट होंगे। ये है फॉर्मूला की तरह ही, बस इसमें हम लोग जैसे हम कॉलम सिलेक्ट करते थे, जैसे I2 करके हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, हाँ वैसे ही अब हम पूरी रेंज सिलेक्ट करते हैं ऐसे, बस इतना ही हाँ। डिफरेंस है। हम्म। और काउंट इफ्स का। और देखो काउंट इफ्स जो है, काउंट इफ के साथ भी लगा सकती हो। काउंट इफ जहाँ लगाना है वहाँ पे एक पैरामीटर है, वहाँ पे भी काउंट इफ्स लगाओगे, वहाँ पे भी काम करेगा। दोबारा बताना सर। काउंट इफ मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ काम करता है ना। हाँ हाँ। एक पैरामीटर दोगी तो भी काम करेगा ये। हाँ वो तो ठीक है, समझ गई। तो अब बताओ माइक्रोसॉफ्ट को काउंट इफ अलग से डालने की क्या जरूरत थी, जब यही दोनों पे काम कर रहे हैं, तो अलग से काउंट इफ बनाने की क्या जरूरत थी। हाँ सर, डिस्कशन होना चाहिए इस बात पे। उन्होंने बनाया है, इस बात का मतलब यह है कि काउंट इफ सिंगल पैरामीटर पे काम करता है तो ये तेजी से काम करेगा। हम्म। अगर आपके डेटा में लाख 2 लाख रोज हैं, तो काउंट इफ्स के बजाय काउंट इफ लगाना, अगर सिंगल लॉजिक वाला है तो उसका आउटपुट तेजी से आएगा। ओके। अब अगला देखो, अगला वाला है वाइल्ड विद वाइल्ड कार्ड ना। हम्म। सर एक बार ये काउंट इफ्स का फॉर्मूला दिखाओगे आप मेरे को फिर से, आपने कैसे लगाया था? चलो दूसरा मैं डेटा दिखा देता हूँ, वहां से भी समझ लेना, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला देखना था बस मेरे को। चलो दूसरा देख लो, क्वेश्चन ही दूसरा दिखा देता हूँ, फिर से बता दूंगा ना आपको। ठीक है। नाउ देखो, अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको काउंट करना है कि वेस्ट हाउ मेनी सोल्ड इन वेस्ट रीजन जो कि प्रॉफिट है ग्रेटर देन है 50 से बड़ा है, ठीक है। और कैटेगरी जो है वो है आपकी फर्नीचर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको क्या करना है, काउंट टिप्स लगाना है मल्टीपल पैरामीटर से। भाई सिंपल काउंट टिप्स आपने लगाया है, तो आपने बोला चाहे कोई भी कंडीशन आगे पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है कितने से ज़्यादा, ये है 50 से ज़्यादा। अगला क्या है, कैटेगरी शुड बी फर्नीचर। फर्नीचर ये ना, ठीक है। अब देखो रीजन का इसने कोई कंडीशन नहीं दिया है, अगर ये रीजन का भी आपको कोई कंडीशन दे देगा, अच्छा वेस्ट रीजन लिखा है इसने, है ना, यस सर। तो रीजन को भी शामिल कर लोगे भाई। एक है, और इसे आप वैलिडेट भी करोगे। आप वैलिडेट कैसे करोगे, फिल्टर लगा के करोगे वैलिडेट। आपने फॉर्मूला लगाया वो सही लगाया नहीं, इंटरव्यू में जाओगे वैसे लगा के आगे फेल फाल हो जाओगे। और देखो प्रॉफिट एक ही है जो 50 से ज़्यादा है ना। हम्म। हाँ तो इस तरीके से करोगे आप, क्लियर है। हाँ सर, इसमें पहले रेंज लगते हैं फिर क्राइटेरिया। हम्म। अगला जो है काउंट इफ वाइल्ड कार्ड, ठीक है। यस सर। अगर आपको ये चीज़ें पूछ ली जाए कि मुझे काउंट करके बताओ इसमें इसमें कितनी बार, लाइक कोई आइटम्स है जिसके नाम में विल्सन है या ऐसा करके कुछ है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो, आपको वो बतानी है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि फ़ोन कितनी बार है,
प्रोडक्ट नेम में आपको फ़ोन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप लिखा आपने काउंट ठीक इफ, इसमें तो एक ही कंडीशन है, हम लोग काउंट इफ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप। अब बताओ फ़ोन के लिए क्या लिखूँ मैं। फोन के लिए हम्म, इतना क्या पी दिमाग लगाती हो आप। पी अच्छा नहीं, मैं इसमें वाइल्ड कार्ड वाला था ना, तो मैं सोच रही हाँ, थी ये शायद फ़ोन चाहे शायद बीच में भी आ सकता है, तो हाँ, शुरू में स्टार लगा दोगी और एंड में स्टार लगा दो, सिंपल है, इसमें इतना क्या सोचना है। उस दिन तो बड़ा मैं काम वही करने के सोच लिए रही किया। थी कि मैं पी फिर क्वेश्चन मार्क लगा के लास्ट में ई कर दूं। अरे देखो 3 बार फ़ोन दिख रहा है आपको। हाँ सर, देख रही बड़ी तेज नज़र है आपकी, एक यहाँ पे है। हूँ। सर एक तो 21 पे है। अच्छा 3 बार है, आपने देख लिया ना, ठीक है भाई। नहीं, तीसरी बार नहीं दिखा मेरे को भी, देख रही हूँ। ये रहा 13 पे। 13 पे। सही में आपकी नज़र बड़ी तेज है। पिछले जन्म में चील थी क्या। ठीक है चलो, अच्छा कोई नहीं, मजाक था। देखो ये तीनों क्लियर ना। हाँ सर। ठीक है, लॉजिक लगा के दूंगा, आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में हो सकता है, इस तरीके से होगा, ऐसे दे देगा कि यहाँ अच्छा, पे। आपने ये जो फोन वाला भी क्वेश्चन करा था उसमें आपने स्टार लगाया, आगे था ना, आगे और पीछे दोनों। हाँ, ठीक है। आगे और पीछे लगेगा ना दोनों में ना। हाँ, दोनों ही पूछ रही हूँ कि आगे और पीछे दोनों लगाया था ना, फोन के आगे पीछे। बिल्कुल। ठीक है। तो देखो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी स्टेट काउंटिंग। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी में जैसे दे दिया आपको फर्नीचर, स्पेलिंग गलत गलत हो जाए तो बता दीजिएगा। नहीं सर, इसकी भी सही है। टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी हो गया ये। अच्छा, सही में मानना पड़ेगा आपकी नज़र। देखो एक और ले लेता हूँ मैं, अगेन टेक्नोलॉजी ले ली मैंने। स्टेट में हमने ले लिया केंटुकी, लॉस एंजल्स, कई बार है लॉस एंजल्स ले लेते हैं। हम्म और इसमें हम ले लेंगे फ्लोरिडा। रेफरेंस देना आप लगा लोगे ना, आपके लिए कोई चैलेंजेस नहीं है। हम्म। सैन फ्रांसिस्को। सेल्स में आपने बोला कि ये है भाई ग्रेटर देन 50 हो, ये है भाई मेरा ग्रेटर देन 45। यहाँ पे दोनों पे नहीं, इस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा लोगे ना, अब इसका रेफरेंस दोगे, जो हार्ड कोड कर रही थी अभी तक आप इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे, है ना। जी सर। कर लोगी ना, करके बता दूं। कर लो सर। कर लोगी। मैं कह रही हूँ कर लो सर, मैं करवा, चलो कोई अभी नहीं, मेरे को करवा लो साथ साथ। देखो तो बोला जरा स्टेट फ्लोरिडा हो, टेक्नोलॉजी हो, सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 50, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है। तो स्टेट में सेलेक्ट करने हैं, फ्लोरिडा। इसे सेलेक्ट करो, ठीक है। हाथ पे नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों? अब लिखिए चीज़ें, वो दिया है ये तो इसी को रेफर करोगे ना। वो टेस्ट करेगा तो इसी में चेंज करके टेस्ट करेगा, फॉर्मूला में नहीं टेस्ट करेगा, चेंज करेगा। तो आपने काउंट इफ्स लगा के पहले रेंज सिलेक्ट करी, फिर इस पे डबल क्लिक किया, या फिर सिंगल क्लिक से हो गया? इस पर सेलेक्ट करोगे ये अपने आप ही ले लेगा। F28 है ना, F28 पे जे फ्लोरिडा। ठीक है। फिर से लगाऊं। हाँ, एक बार। इसे सेलेक्ट करो, हम्म। कॉमा लगाओ, फिर वैसे इसे भी सिलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, फिर उसके बाद कैटेगरी में। इसे सेलेक्ट करो,
फिर इसे सिलेक्ट करो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को। पे लगाओ। अब देखो ये सेल्स पे है, इसे सेलेक्ट करो, ये ले लो। इसमें देखो उसके साथ ही है डबल को ग्रेटर देन ना, तो यहाँ जी पे सर। आपको अलग से ग्रेटर देन डबल कोट के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे एक बार भी नहीं आया, तो ऑब्वियसली फ्लोरिडा मेरा 2 ही बार फ्लोरिडा है। यहाँ पे सारी और चीज़ें मेट नहीं हुई है ना, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्नोलॉजी है ही नहीं कैटेगरी में, हाँ सर। तो कहाँ से आएगा। इसे अगर टेक्नोलॉजी कर दोगे तब इसका रिजल्ट देखोगे 1 हो गया, हाँ हाँ यानी आपका फॉर्मूला सही है। ठीक है सर, आगे समझ। बाकी भी कर लोगे वैसे ही ना। हाँ सर। शाबाश। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें तो कुछ सेल्स लिखी ही नहीं है। तो सेल्स नहीं सिलेक्ट करोगे, अच्छा ओके ओके ठीक है। वुमनीस कॉलेज, ठीक है। यस सर। इतनी चीज़ें प्रैक्टिस करोगी। हाँ जी सर। चलो इसकी प्रैक्टिस अच्छी करना। जी सर। और मेरे पास होगा, रुको मैं कुछ ना कुछ देता हूँ। हम हड़बड़ हड़बड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आराम आराम से चल रहे हैं। आपको हाँ जी लगेगा सर। कि नहीं हमें और तेज चलना चाहिए, तो आप बताना, हम थोड़ा और तेज चलेंगे, ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ। हाँ सर। आज मैं किसका बैच ले रहा था मैं भूल गया। मैं मोबाइल पे ऐसे बात कर रहा था, मुझे फ़ोन काटनी चाहिए थी मोबाइल की, मैंने ये मीटिंग पे क्लिक कर दिया, ये मेरा मीटिंग